हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका जो स्वागत 17 है। जून है और 17 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इम्तियाजुर रहमान। तो अभी हाल ही में इम्तियाजुर रहमान को यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूटीआईएमएफ भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और इसकी स्थापना 1 फरवरी 2003 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यूके सिन्हा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यहाँ कौन हो जाएगा? तो अभी हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। तो अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो खादी भारत में हाथ से बनने वाले वस्त्रों को कहते हैं और खादी वस्त्र सूती, रेशम या ऊन से बने हो सकते हैं और इनके लिए बनने वाला सूत चरखे की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, और जो पंकज त्रिपाठी हैं यह अभिनेता हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बिहार राज्य की चर्चा हुई है। तो बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसकी राजधानी पटना है और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो जदयू पार्टी से संबंधित है और राज्यपाल फागुन चौहान है और बिहार उच्च न्यायालय का नाम पटना उच्च न्यायालय है और इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम संजय करोल हैं। ठीक है, संजय करोल। और बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। ठीक है, और बिहार का एक पड़ोसी देश है जो नेपाल है और बिहार की लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 जून। तो अभी हाल ही में 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में 15 जून को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। ठीक है, और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2020 का थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CSIR। तो अभी हाल ही में CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ को लॉन्च किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है और आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में CSIR की भी चर्चा हुई है। तो CSIR का फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसको हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था और इसके डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 जून। तो अभी हाल ही में 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है और EWEA, जिसको यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन कहते हैं, और GWEC ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसमें GWEC की बात आई है। तो GWEC से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो GWEC का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल
और इसकी स्थापना 2005 को हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और इसके अध्यक्ष मोर्टन डायरहोम हैं और सीईओ बेन बैकवेल हैं। ठीक है। भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1 साल। तो जो भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, इनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यह देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था और भारत में अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैप्टन अर्जुन। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के सेंट्रल जोन ने कैप्टन अर्जुन नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट को लॉन्च किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो एआई रोबोट को यात्रियों की स्क्रीनिंग को तेज करने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए शुरू किया गया है और एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। ठीक है। भारत किस देश के साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। तो भारत और जापान दोनों एक साथ मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस मिशन का उद्देश्य उन क्षेत्रों के अवलोकन से पानी की मात्रा के बारे में वास्तविक डाटा प्राप्त करना है जहां पहले से मौजूद डाटा के अनुसार पानी का अस्तित्व है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जापान देश की चर्चा हुई है। तो जापान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी टोक्यो जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि जो टोक्यो है वह कौन सा द्वीप पे स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप। ठीक है। और जापान की करेंसी येन है, जापानी येन है और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। ठीक है। किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ठीक है। किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन में बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी करेंसी टका है। ठीक है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जो कि इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। ठीक है। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है और ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आज का करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।